बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपनी मांगों को लेकर कृषि विस्तार अधिकारियों ने कलमबंद और कार्य बहिष्कार का रास्ता अपनाने का ऐलान किया है। मामला EHRMS प्रणाली में अटेंडेंस की अनिवार्यता से जुड़ा है। कृषि विस्तार अधिकारियों के संगठन ने शासन और विभाग का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कार्य बहिष्कार कार्यक्रम आयोजन करने की सूचना दी है। जारी पत्र के मुताबिक संबंधित विकास खंड में कार्यरत कृषि विस्तार अधिकारी निर्धारित अवधि में कार्यालयीन कार्य से विरत रहकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आयोजित किया जाएगा तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की। पहली मांग EHRMS प्रणाली में अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त की जाए। दूसरी मांग कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 ग्रेड पे लाभ दिया जाए। तीसरी मांग अतिरिक्त केंद्र के लिए वर्तमान 500 रुपए के स्थान पर 5000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाए। कर्मचारी संगठन का कहना है कि इन मांगों को लेकर शासन और विभाग का ध्यान लगातार आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं होने के चलते अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों की इन मांगों पर सरकार और कृषि विभाग क्या रुख अपनाते हैं। क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा या फिर कार्य बहिष्कार आगे और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल कृषि विस्तार अधिकारियों की मांगों ने एक बार फिर शासन के सामने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की चुनौती खड़ी कर दी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। समय की मान्यता खत्म करो। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ। होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये चमारस बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये चमारस बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सभी कृषि विस्तार अधिकारी हैं। मेरा नाम नंदिता शर्मा है। मैं गंगेय ब्लॉक पर AU के पद पर पदस्थ हूँ। हमारी मांग सरकार से ये है कि सभी फील्ड कर्मचारियों को EHRMS प्रणाली में अटेंडेंस का मतलब बंद किया जाए। हम लोग EHRMS में अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि फील्ड के कर्मचारियों को ये संभव ही नहीं है कि वो एक निश्चित समय पर अटेंडेंस लगाते रहे। और उसकी क्योंकि हमारा काम तो सुबह से लेकर के शाम तक रहता है, किसानों के काम के अनुसार हम लोग जाते हैं फील्ड में, और इससे हमें सभी को असुविधा होगी। इसलिए हम लोग इसी के विरोध पर बैठे हुए हैं। अभी हम 20 तारीख तक यहाँ पे हड़ताल करेंगे। फिर यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम 20 तारीख से भोपाल पर प्रांत स्तरीय हड़ताल करेंगे, और हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर अभी सभी ब्लॉक से बैठे हुए हैं। हमारे जैसे जिले में 9 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों से कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग किसी न किसी वजह से अनुपस्थित भी होंगे, लेकिन यहाँ पे कम से कम 50 लोग बैठे हुए हैं, और सभी लोग हड़ताल पे कल से बैठे हुए हैं। हमारे DDA सर यहाँ पे हैं, वो हमसे मिले हैं। उनका आश्वासन सही है कि आप हड़ताल करते रहो, सुनेगी सरकार। अब ये देखते हैं क्या होता है। सुधांशु शुक्ला है, मैं कृषि विभाग में गंगेय ब्लॉक में पदस्थ हूँ। हमारी मुख्य मांग देखिए शासन से ये है कि हम सभी फील्ड के कर्मचारी हैं। जैसे शासन के पास 52 विभाग हैं। 52 विभागों में सभी विभाग ऐसे हैं कि जिनके पास अपना अपना ऑफिस है, एक निश्चित जगह है जहां से वो अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है फील्ड के कर्मचारी हैं। फील्ड के कर्मचारियों के पास समय की बहुत बाध्यता होती है, और खासकर हम उसमें भी कृषि विभाग के हैं। कृषि विभाग के पास समस्याएं ये हैं कि अगर हम कभी किसान के पास जाते हैं तो हमारे पास कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है कि हम यहाँ से 10 बजे निकलेंगे तो 10 बजे ही हमें जाकर के किसान मिलेगा। अब जैसे आप अगर समय की बाध्यता को देखेंगे तो सबसे इसमें मौसम का बहुत फर्क आ जाता है। अगर गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में चाहे किसान हो या कोई भी हो, वो हमें सुबह फील्ड में 5 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक ही हमें मिल पाते हैं, और 5 से 10 बजे मिलने के कारण अब हम उस समय तो अटेंडेंस लगा नहीं सकते। सरकार का कहना है कि आप 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक में अटेंडेंस लगाएं। 10 बजे लॉग इन हो, 8 बजे आप शाम को, या शाम को 6 बजे आप लॉग आउट हो जाए। और उसमें भी समस्या ये है कि जैसे हमारे पास शनिवार रविवार का दिन है, हम फील्ड के कर्मचारियों के पास ऐसी कोई वो नहीं है बाध्यता कि मतलब शनिवार रविवार को हम काम नहीं करेंगे। अगर किसान हमें शनिवार या रविवार को बुलाता है तो हमें उस दिन भी वहां उसके पास जाना पड़ता है। तो हम सरकार से पूर्णतः यही चाहते हैं कि हम EHRMS पोर्टल पर जो उनकी अटेंडेंस की प्रणाली है